हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक दशम राशि है, इसीलिए इसको कार्मिक राशि के नाम से जाना जाता है। ये लोग जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष के साथ में ही जीवन यापन करते हैं। इनका जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें इस समय देखने लायक ये है कि सेकेंड हाउस में राहु की स्थिति है और थर्ड हाउस में सैटर्न। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है इन्हीं की राशि के लॉर्ड भी हैं और साथ साथ में जो केतु हैं वो इनके 8th हाउस में हैं। केतु की यदि 8th हाउस से संबंधित इनके लिए इस समय कहा जाए तो केतु जहां पर होते हैं उस हाउस से संबंधित कार्यों को करना भी चाहिए और उस हाउस से संबंधित कार्यों से जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि केतु एक रहस्य है और लाइफ में जीवन में उस समय वो उन रहस्यों को बताते हैं जो कि इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि 8th हाउस में केतु होते हैं तो ये जीवन से संबंधित पूर्वाभास भी यहाँ पर देते हैं। पूर्वाभास कई कई कार्यों के साथ साथ में इनको पूर्व अनुमान भी यहाँ पर हो जाता है 8th हाउस से। 8th हाउस में यदि केतु होते हैं तो इनके साथ में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो ऑल ऑफ सडन और रहस्यों को जानने वाली होती हैं। इसके साथ साथ में भविष्य के लिए भी एक योजना बनाना, 8th हाउस से यदि केतु वहां पर होते हैं तो वहां से भविष्य की योजनाओं का भी पता चलता है। इसके साथ साथ में यदि शुक्र और बृहस्पति नैसर्गिक ग्रह यदि ये 4th हाउस में और 11th हाउस में होते हैं तो केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ में केतु रहस्य और उसके साथ साथ में खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध 8th हाउस में होते हैं। यदि यहाँ से आपकी रिसर्च चल रही है या कार्य चल रहे हैं जिनका संपादन आप अच्छे कार्यों की तरफ चल रहा है या आपकी लेखनी इस समय आगे बढ़ रही है, यदि आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपनी पब्लिकेशन चल रही है तो केतु का 8th हाउस से पूर्व अनुमान भी होता है और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए केतु यहाँ से बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलशोनिति। इसके साथ साथ में केतु के लिए ये कहा गया है कि केतु की दशा यदि सही चल रही हो और सही हाउस भी हो तो वहां पर केतु से संबंधित अच्छे रिजल्ट ही आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि केतु के लिए यदि 4th हाउस में शुक्र और बृहस्पति या फिर 11th हाउस में शुक्र और बृहस्पति हो तो इनके लिए एक जो जीवन जीने की कला है वो भी अच्छी हो जाती है। साथ साथ में 4th हाउस से संबंधित सुख हाउस से संबंधित सुखों की प्राप्ति और उसके साथ साथ में इनकम, अच्छी इनकम होने के उस समय अवसर ज्यादा बन जाते हैं। इसके साथ साथ में बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न इनके ठीक 3rd हाउस में है और सैटर्न इनकी राशि के लॉर्ड भी हैं। अब बीइंग ए लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन, सैटर्न की कुछ विशेष यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है। यदि आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छा है और उसमें अच्छी स्किल है, क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप अपने लाइफ में इस समय बहुत कुछ सफल हो सकते हैं, क्योंकि कुंभवत राहु भी 2nd हाउस में है और 2nd हाउस से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। चलो बात करते हैं राहु की ही। 2nd हाउस में यदि राहु आपका होता है तो राहु से संबंधित एक तो धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आपकी वाणी से आपका किस प्रकार का स्किल है, अपनी बातों से, यदि आपका कंसल्टेंस का है, यदि आपका काउंसलर का है, यदि आप टीचिंग करते हैं, यदि प्रोफेशन आपका बोलने का है तो 2nd हाउस में राहु यदि वहां पर अच्छे होते हैं तो कई अच्छे परिणाम आने से आपकी धन समृद्धि भी बढ़ती है, बैंक का पैसा भी बढ़ता है और इसके साथ साथ में पारिवारिक मामलों में भी प्रगति होती है। उसी हिसाब से जिस हिसाब से कि आपका कम्युनिकेशन का, काउंसलिंग का या फिर आपका पढ़ाने का या जो यहाँ पर राहु उन चीजों को और उन्नति दे देता है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका संपत्ति है, धन है, इसमें वृद्धि होना और प्रभावशाली वाणी आपकी यहाँ पर हो जाती है।
यदि आपका जैसे शुक्र और बृहस्पति की अच्छी दशाएं चल रही है और वो अच्छी हाउस से उस समय पर्टेन करते हैं, तो राहु के परिणाम अच्छे आने से आप अपनी वाणी से समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं और उसका अच्छा प्रभाव भी समाज में पड़ता है। पारिवारिक मामलों में उन्नति भी हो सकती है, प्रभावशाली वाणी भी होती है, साथ साथ में व्यवसाय भी आपका व्यवसाय में सफलता मिलती है और कम्युनिकेशन के मामले में आप बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी यदि कम्युनिकेशन का फील्ड है आपका, तो वहां से विशेष प्रकार के लाभ आपको होने की संभावनाएं सेकेंड हाउस से बनती हैं। इसके साथ साथ में कुछ अशुभ परिणाम भी यहाँ से होते हैं, जो पारिवारिक रूप से यहाँ पर परिवार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति होना है, वाणी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति होना, और साथ साथ में उनके धन की हानि या खर्चा भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि यही हाउस जो है अपने आपके इन्वेस्टमेंट का भी है और धन का भी है। इसके साथ साथ में केतु यदि अष्टम भाव में होते हैं और यहाँ पर केतु से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। केतु का हेल्थ और जीवन में बाधा ये यहाँ से दे देते हैं, इसलिए केतु से संबंधित उपाय गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करना चाहिए और साथ साथ में दान, जो भी दान हो सके केतु से संबंधित दान भी अवश्य करना चाहिए। काली चीजों का या काली दाल का आप दान करते हैं, काले कपड़ों का दान करते हैं शनिवार को, तो ये केतु से संबंधित दान भी अच्छे होते हैं। काले कुत्ते को रोटी देना और पक्षियों को दाना देना, ये भी केतु से संबंधित दान में ये आता है। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सैटर्न से संबंधित है, सैटर्न से संबंधित जो उपाय हैं, इसमें ये दान की महत्ता ज्यादा है। शनि मंत्रों का जाप करना और शनि मंदिर में जाना शनिवार को, ये भी शनि से संबंधित उपायों में आता है। इसके साथ साथ में जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस की जो यहाँ से एस्पेक्ट होगी वो फिफ्थ हाउस पर होगी। फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन और संतान का होता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े ध्यान देने की स्थिति ये होती है, संतान से संबंधित ध्यान रखना और अपने भी कार्यों में किसी प्रकार से डिसिप्लिन को कम नहीं करना है, आलस्य को कम नहीं करना, ये आपके फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स बताते हैं। इसलिए जो शनि से संबंधित उपाय हैं, उन उपायों को करके मुझे ऐसा लगता है कि ये शनि यहाँ पर थर्ड हाउस से संबंधित आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देते हैं, यदि शनि की दशा और अंतर्दशा आपकी अच्छी चल रही है तो। इसके साथ साथ में शनि थर्ड हाउस में आपको न्यायप्रिय बनाते हैं, चतुर बनाते हैं और उसके साथ साथ में अच्छी सलाह देने वाले भी बनाते हैं, ये थर्ड हाउस के सैटर्न से। क्योंकि थर्ड हाउस में सैटर्न आपका पराक्रम भी बढ़ाता है और कई ऐसी चीजों को बढ़ाता है जिससे कि आपके कार्यों में आपको सुलभता हो जाती है। इसके साथ साथ में सूर्य और जो बुध हैं, सूर्य 16 को आपके अपने ही हाउस में 8th हाउस में जाएंगे। उससे पहले सूर्य बुधादि योग बन के आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अच्छी ट्यूनिंग्स और यहाँ पर लगता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव जो स्पाउस के साथ में है, परिवार के साथ में थोड़ा बहुत यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मकर राशि है, इसके लिए इस समय विदेश जाने के चांसेस है, विदेशों से लाभ हो सकते हैं, नए लोगों से मिलना और नई वहां से एक सोर्सेस ऑफ इनकम इनके साथ में अभी विदेश भाव से हो सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि किसी की दशा आपकी बृहस्पति की चल रही है, बृहस्पति की दशा यदि 12th हाउस के जुपिटर है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि अब्रॉड के हाउस के, और दूसरा आपके जो पराक्रम के हाउस के जुपिटर हैं, यदि बृहस्पति की दशा चलती है और ये 4th हाउस और 11th हाउस में यदि ये इस समय उस समय ट्रांजिट में है या आपके नटाल होरोस्कोप में है, तो ये दशा और अंतरदशा आपके लिए विशेष अच्छे परिणाम लाने वाली है। इसके साथ साथ में जो बृहस्पति है, जुपिटर आपके इस समय 6th हाउस में है और 6th हाउस में यहाँ पर 6th हाउस में जुपिटर का जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक ठीक उच्च के हो जाएंगे, आपकी 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ से व्यापार में भी लाभ और साथ साथ में आपके कार्यों में भी काफी उन्नति यहाँ पर होगी। ये कहना उचित होगा कि जो 2026 है और जो ये 11 महीने हैं, जो 11 महीनों का जो पीरियड है, ये जो कह सकते हैं कि 13 जो अगस्त 2025 से और उसके बाद 18 जून 2026 तक का जो 11th मंथ का जो पीरियड होगा, ये मकर राशि वालों के लिए विशेष अच्छी प्रोग्रेस के लिए इसलिए होगा
क्योंकि उच्च के बृहस्पति 100% अच्छे परिणाम लाते हैं। और 7th हाउस में होने का मतलब है कि आपकी कई सारी जो पेंडिंग चीजें हैं जो लगी हुई हैं उनका समाधान होना, शादी सगाई में जो कोई भी बाधा आ रही थी अब वो बाधा नहीं आएगी। उसके साथ साथ में व्यापार में आपकी उन्नति होना, और इसके साथ साथ में आपके और कार्य जो पार्टनर से संबंधित है उनमें सुलभता आना, और स्पाउस पति और पत्नी का अच्छा व्यवहार यहाँ पर रखना, ये सुनिश्चित है। 11 महीने की जो आगे के जो 11 महीने हैं, और उसमें भी विशेष प्रभाव तब होगा जब 18th जो अक्टूबर है 2025, उसमें जैसे ही बृहस्पति आपके 7th हाउस में जाएंगे, यहाँ से बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और इसके साथ साथ में मेरे चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नाम से। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का धन्यवाद।